हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लगाने वाले हैं। इससे पहले इसका सेट नंबर 1 से लेकर के 15 तक का क्लास दिया जा चुका है। जो भी लोग नए हैं प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। इसके अलावे भी ज्ञान बिंदु है, स्पार्क है और भी काफ़ी सारा क्लास है जो आपके बिहार दरोगा के लिए अवेलेबल है। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। आप लोगों से लास्ट वाले सेट में यानी कि सेट नंबर 15 में एक सवाल पूछा गया था मतदाता दिवस के बारे में। आप में से मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बताया। हर वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? नाम बताइए, अब ये क्या बन चुका है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन। ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे समझिए, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, इसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में फिर से चेंज करके कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपको बी ठीक करना है यहाँ पर। नंबर सेकेंड है, कौन सी संस्था नज़र रखती है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं? आपको पता है, बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का यह काम होता है। नंबर थर्ड है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, यह बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 137 आप याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को फिर से चेंज करने का, जिसे आप कह सकते हो कि न्यायिक पुनर्विलोकन करने का जो शक्ति है, ये प्रदान किया गया है। नंबर 4 है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित था? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय ही है, जो कि सिंधु और झेलम नदी के बीच में था। किसके बीच में था? सिंधु और झेलम के बीच में था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? देखिए, ओडिशा का जो मयूरभंज है, यहीं पर है बादाम पहाड़, और यहाँ पर का जो खदान है, यहाँ से सोने और लोहे के अयस्क के खनन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, बादाम पहाड़ में ना लोहे का जो उच्च श्रेणी का जो हेमाटाइट अयस्क होता है, ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी ध्यान रख लेना है। भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? भारत के कच्छ का रण जो है प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए, ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो ऑप्शन नंबर ए, निर्यात सस्ता तथा आयात महंगा हो जाता है। अगर किसी देश में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाएगा तो निर्यात वहाँ का सस्ता और आयात करना वहाँ पर क्या होता है? महंगा हो जाता है। रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर सी ध्यान रख लेना है, हरियाणा का है यह। लोकगीत के संदर्भ में ना हरियाणवी संस्कृति काफ़ी समृद्ध है, आप जानते हो, और इन लोकगीतों को ही आप रागिनी के नाम से जानते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कौन सा युग्म है जो गलत दिया हुआ है, बताइए। नंबर ए पर ध्यान दीजिए, अमजद अली खान साहब के लिए कह रहा है कि ये तबला बजाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो कि तबला ना बजा करके सरोद बजाते हैं। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई, हेमा मालिनी भरतनाट्यम, शंभू महाराज के लिए कथक आपको याद रखना है। बी, सी और डी बिल्कुल सही है, ए गलत है। निम्न में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? चक हाउ जो है काला चावल, मणिपुर को जीआई टैग मिला है, ध्यान रखेंगे। बंदर लड्डू के लिए आंध्र प्रदेश सही है। अरनमूला कन्नाडी कह रहा है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे देखिए, भारत में ना दूसरा जीआई टैग अरनमूला कन्नाडी जो हस्तशिल्प है, इसको दिया गया है। यह होता क्या है? यह एक दर्पण होता है, ध्यान रखिएगा। यह क्या है? यह दर्पण है। और किस राज्य को मिला है? अगर आंध्र प्रदेश को नहीं मिला है तो केरल को इसके लिए जीआई टैग दिया गया है। वर्धमान सीताभोग के लिए पश्चिम बंगाल को दिया गया है। ए, बी और जो आपका डी है यह सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। FAO किसकी एजेंसी है? क्या है यह? याद करिए, FAO तो
इसे आप संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन के नाम से जानते हो, जो कि भूख को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करने वाला एक कहिए कि संस्था है। इसके लिए आपको क्या बताना है? यूएनओ का है, बी सही जवाब है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 8 जून को मनाया जाता है, बी राइट आंसर। विश्व महासागर दिवस कब मनता है? 8 जून को। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? केडी जाधव के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन नंबर आपको बी ध्यान रखना है। सवाल बन सकता है कब? तो 1952 में, 1952 में समर ओलंपिक हुआ था। इसमें रेसलिंग में ये पदक जीते थे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? आपको पता है ना कि पहला हुआ था राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा हुआ था कश्मीर में। पहला हुआ था 483, दूसरा हुआ था 383, तीसरा हुआ था 285 ईसा पूर्व में, और पहला जो चौथा वाला है ये हुआ था प्रथम सदी में। किसके किसके शासनकाल में? पहला वाला हुआ था अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक और फिर कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? यहाँ पे आपको सिख के जो 5वें गुरु हैं, सिख के 5वें गुरु नाम याद करिए, क्या था? गुरु अर्जुन देव थे। सिखों के 5वें नंबर वाले गुरु थे कौन? अर्जुन देव। इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन पूरा करवाए थे। इसमें ना 5 गुरु, 18 हिंदू भक्त और कबीर फरीद है, नामदेव है, रैदास है, इन सब के उपदेश का संग्रह किया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि इनके द्वारा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा एक कहिए कि मसंद प्रथा करके था जो चलाया गया था। मसंद प्रथा, मसंद प्रथा में क्या होता था कि आय का ना जो 10वां हिस्सा होता था, आय का जो 10वां भाग होता था वो गुरु को देना होता था, मसंद प्रथा के तहत, जिसकी की शुरुआत गुरु अर्जुन देव किए थे। यहाँ पे कौन सा दर्रा कह रहा है कि सही मैच किया हुआ नहीं है? देखिए, जयललिता के लिए आपको जाना पड़ेगा सिक्किम, माना और नीति के लिए आना पड़ता है उत्तराखंड, सिपकिला के लिए हिमाचल प्रदेश और बॉमडिला के लिए अरुणाचल प्रदेश। सही मैच किया हुआ है, तो सी नंबर गलत है। सिपकिला के लिए आपको हिमाचल प्रदेश यहाँ पे बताना है। मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? यूएसए के मदद से किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, इसको ना पहले गुजरात में स्थापित किया जाना था, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया, जिस वजह से कि अब इसको चेंज करके ये जो परियोजना है ये आंध्र प्रदेश में आपको बताना है। पूछेगा कि ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश का एक कुवारा है, कुवारा में इसको लगाए जाने के लिए मंजूरी दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल में जानते हो आप, ऑप्शन नंबर सी। केरल की राजधानी का क्या नाम है? तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मंदिर है यह। और यहाँ पर पूछा जाता है, प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे सवाल आता है कि सबरीमाला मंदिर में किस भगवान की पूजा होती है? आपको यहाँ पे अयप्पा ध्यान रखना है, अयप्पा भगवान है, इनकी पूजा होती है। ये ना भगवान शिव और विष्णु के कहिए कि स्त्री अवतार के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। मतलब स्त्री के अवतार जो मोहिनी है ना, उनके पुत्र के रूप में है ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है बताइए? एनू के लिए आपको जापान, मसाई रहता है केन्या में, पापुआंस के लिए न्यू गिनी आपको सही टिक करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बुशमैन गलत है। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिण अफ्रीका है, बोत्सवाना है, नामीबिया है, अंगोला है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, यहाँ पर निवास करने वाले प्रमुख जनजाति होते हैं ये कौन? तो बुशमैन होते हैं। ठीक है, यानी कि कहिए सबसे ज़्यादा ये कालाहारी मरुस्थल के आसपास के एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीकी संघ गलत हो जाएगा, बी सही जवाब है, मतलब कि ये मैच किया हुआ नहीं है। कौन सी संस्था विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है? बी राइट आंसर होगा WTO। WTO कहिए या फिर विश्व व्यापार संगठन कहिए, ये विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है। IBRD, IDA, IFC जो है ये सभी विश्व बैंक के सदस्य हैं, समूह हैं।
कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है? सेवा कर को। ए राइट आंसर। भारतीय संघवाद को किस देश की पद्धति पर भारतीय संघवाद कह रहे किस देश की पद्धति पर आधारित है? बी राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा की पद्धति पर यह आधारित है। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? ए राइट आंसर, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सही जवाब होगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना है, ए राइट आंसर हो वारेन हेस्टिंग्स, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए वारेन हेस्टिंग्स जो है ना 28 अप्रैल 1772 से लेकर के 20 अक्टूबर 1774 ईस्वी तक फोर्ट विलियम, जिसे आप बंगाल कहते थे, बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रथम गवर्नर थे। 1774 ईस्वी में ही 1774 में उन्हें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था और वे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे थे। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस देश से अमेजन नदी बहती है? बताइए। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका का उष्णकटिबंधीय वन से होकर के ब्राज़ील वगैरह से ये बहती है। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी टिक करना है। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मृत्यु होती है? तो ऑप्शन नंबर बी शिंजो आबे आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म भी आप याद रख लीजिए, 1954 में शिंजो आबे का जन्म हुआ था। राजनीतिक परिवार में ही इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? सी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम यानी कि इटली में है। ऑप्शन ए, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम यानी कि इटली में है, बताएंगे। नंदा देवी चोटी अवस्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड के चमोली जिले में है यह। ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी चोटी उत्तराखंड का जिला भी पूछा जाता है। चमोली जिला आप याद करिए, यहीं पर यह है। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग जिसे आप कहते हो, इसकी रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? यहाँ पे आपको नंबर 30 का सही जवाब ए बताना है, ओडिशा का। जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ध्रुवीकरण आपको ध्यान रख लेना है। वह अद्भुत घटना जो प्रकाश को अनुप्रस्थ प्रकृति प्रदान करती है उसे ध्रुवीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे देखिए, समझ लीजिए थोड़ा सा। फेफड़ा और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस सही होगा। यकृत या गुर्दे द्वारा डिऑक्सीफाई या फिर हटाए जाने वाले अपशिष्ट उत्पाद भी होगा। पाचन क्रिया से पोषक तत्व भी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है। उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 बताइए, क्लोरोफिल में क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे मैग्नीशियम बताना है, ठीक है, ध्यान रखना है, डी सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में अगर पूछेगा इसकी खोज कब की गई थी, आप इसे ना 1906 याद रख लीजिएगा। बताइए कि शहद जिसमें शक्कर का उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है, क्यों? क्योंकि ना ऑप्शन नंबर सी देखिए, उच्च परासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं, इसलिए शक्कर क्या होता है? सड़ता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? प्राकृतिक पॉलीमर के लिए आपको स्टार्च बताना है। देखिए, कपास, स्टार्च, सेलुलोज और रबर ये सभी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले बहुलक होते हैं। सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा।
कपास, स्टार्च, सेलुलोज और रबर ये सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलक हैं। कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत पर। कौन से अंग पर पूछेगा? छोटी आंत पर। छोटी आंत पर उंगली के ही समान उभरी हुई संरचना होती है, इन्हें आप क्या कहते हो? तो दीर्घ रोम या रसांकुर। सवाल आ जाएगा तो बता दीजिएगा दीर्घ रोम या रसांकुर किसे कहते हैं। आपको यहाँ पे छोटी आंत ध्यान रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? नंबर 37 में आपको बताना है कि इन सब में से क्या है जो सदिश मात्रा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी आपको ध्यान रखना है, विद्युत भार सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नंबर 38 में। कह रहे वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे के ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए राइट आंसर, ढालू सड़क या सड़क की बैकिंग के नाम से इसे जानते हैं, या फिर आप इसे बैकिंग ऑफ रोड्स के नाम से भी जानते हो। संभारिक क्या होते हैं? संभारिक आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान समान होती है उसे क्या कहते हैं? संभारिक तत्व कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे पोटेशियम सी ध्यान रख लेना है। यहाँ पर और एक बात ध्यान दीजिएगा, वैसा पदार्थ जिसको पीट कर पतली परत में परिवर्तित किया जा सकता हो उसे आघात वर्ध वो कहलाता है, ठीक है, यह पूछा जाता है। सोडियम और पोटेशियम जो है इसके बारे में आप जानते हो, काफ़ी ज़्यादा ये मुलायम होता है, इसी को चाकू से भी काटा जा सकता है, काटा जाता है। सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है? ए राइट आंसर, एंडर्स के द्वारा किया गया था। ध्यान रखें ये जो स्वीडिश है खगोलज्ञ नाम है इनका जो एंडर्स, इन्होंने न सेल्सियस मतलब एंडर्स सेल्सियस इनका नाम था, ठीक है। इन्होंने 1742 ईस्वी में 1742 ईस्वी में सेल्सियस तापमान पैमाने का आविष्कार ये कर दिए थे। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। अगर मीटर में पूछेगा, आप 10⁻⁹ जानते हो। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 43 का सही जवाब बताइए क्या होगा? सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आपको सी टिक करना होगा, 36.9 डिग्री बताना है। निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? यूनिवर्स में पूछा ना, तो यहाँ पे आपको ए बताना है, हाइड्रोजन सही जवाब हो जाएगा। देखिए वायुमंडल में हाइड्रोजन ना बस 0.01% ही पाया जाता है, लेकिन यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा इसका है, क्योंकि वायुमंडल 400 किलोमीटर के ऊपर के जो एरिया है उसे ब्रह्मांड कहते हैं, जो कि अनंत है, और ये काफ़ी हल्का होने की वजह से ये ऊपर हाइड्रोजन गैस ही ऊपर में पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, सी राइट आंसर, लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज और कार्बन का स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज और कार्बन का। भारी पानी वह पानी होता है ऑप्शन नंबर सी जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी क्या कहलाता है? वो ना जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले ले वही होता है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी सहायता होती है? ऑप्शन नंबर डी आपको बताना है, कैल्शियम और फास्फोरस की। मानव शरीर में कह रहा है क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? यहाँ पे आपको शशांत्र, मध्यांत और ग्रहणी बताना है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। अलसी किसकी प्रचुर स्रोत होता है बताइए? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ओमेगा 3 वसीन अम्ल बताना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अगर अग्नाशय में खराबी हो, ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनता है, फिर बी सही जवाब होगा। अग्नाशय के बारे में ध्यान रखेंगे, मानव शरीर का दूसरे नंबर का यह सबसे बड़ा ग्रंथि होता है और यह एक मिश्रित ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? नंबर 51 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी याद रख लेना है। नीदरलैंड की संसद के द्वारा ये बिल कहिए कि पास किया गया था। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, बताइए? नंबर 56 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन के शासनकाल में आए थे। ध्यान रखेंगे, महात्मा बुद्ध उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। बताइए कि हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो यहाँ पे आपको नंबर डी ध्यान रखना है, वर्ष 1925 में, जिसे आप आरएसएस कहते हो ना, इनकी स्थापना की गई थी। गढ़जात की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, बताइए? तो गढ़जात की पहाड़ी उड़ीसा में है, इसे उड़ीसा का उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे याद करेंगे। और पूछा जाता है कि इसका सर्वोच्च चोटी कितना मीटर है, क्या नाम है? गढ़जात का सबसे ऊंचा चोटी जो है ना, कितने मीटर पे अगर है पूछेगा तो 1190 मीटर पर आपको बताना है। अब इसका नाम क्या है? नाम है मलयगिरी। मलयगिरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मलयगिरी 1190 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। निम्नलिखित में से किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाते हैं? नोएडा में नहीं ढाला जाता है, ध्यान रखिएगा। हैदराबाद, मुंबई और एक मिनट, हैदराबाद, मुंबई और नोएडा यहाँ पर ढाला जाता है। ठीक है, देवास यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सिक्का नहीं ढाला जाता है। ठीक है, नंबर डी यहाँ पे आपको याद रखना है। केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे? तो यहाँ पे आपको पिनरई विजयन, सी ध्यान रख लेना है। दुर्लभ धातु वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? 63 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से करेंट अफेयर्स का सवाल स्टार्ट हो चुका है, आप लोग यहाँ से काउंट करिएगा। लगभग 20 से ज़्यादा, लगभग 25 के आसपास करेंट अफेयर्स आपको इस वाले सेट में भी देखने को मिलेगा। आप में से जो भी लोग दरोगा की तैयारी अच्छे से कर रहे हो, आप क्लास के लास्ट में, जैसा कि आपको पता है, थंबनेल शो करेगा, दूसरे चैनल पर ज़रूर आ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी उस चैनल पे आज के डेट में फरवरी का जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है, सारा कुछ का क्लास आ रहा है। 10 से 15 मिनट के बीच का टाइम रखा गया है, हर दिन क्लास वहाँ पे आ रहा है, आप लोग ज़रूर वहाँ पर जुड़ जाइएगा। करेंट अफेयर्स जो लगभग 20 प्लस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, उसको अच्छे से तैयार करवाने का मेरा जिम्मेदारी रहेगा। बस आप लोग उस चैनल पर आ जाइए और 10 से 15 मिनट पर डे टाइम निकाल करके हर दिन 1 बजे के आसपास क्लास आता है, उससे ज़रूर देख लिया करें। बस फिर आप देखिएगा आपके सेट में मार्क्स कितने अच्छे से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा अभी से। तो यहाँ पे आपने देखा, दुर्लभ धातु वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है, अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी, अरुणाचल प्रदेश बताना होता है। वह धनात्मक, मैथ्स का सवाल है यहाँ पे, रहने देते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर वायरस नहीं है, बताइए? कंप्यूटर वायरस नहीं है इन सब में से कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, आई हेट यू नहीं है, है ना। आई लव यू, कोड रेड और ज्यूस जो है, ये सभी क्या है? कंप्यूटर वायरस है। ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए, किसने लिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको लूला डा सिल्वा, नाम ध्यान रखेंगे, लुइज इनालिसो लूला डा सिल्वा पूरा नाम है। 39वें राष्ट्रपति, ब्राज़ील का 39वां अगर पूछेगा, 39वां ध्यान दीजिएगा, सिल्वा ध्यान रखना है। 39वां पूछे ब्राज़ील का तो सिल्वा, 40वां जब देगा तो उस वक्त देखा जाएगा। कौन सा देश यूरो को अपने करेंसी के रूप में अपना लिया है? कौन सा देश है? तो ये ना ऑप्शन नंबर डी, क्रोएशिया सही जवाब हो जाएगा, यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपनाया है। एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन बिल्डिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की है?
ए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर किया गया है एनटीपीसी के द्वारा? गुजरात में। सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको शिवा चौहान नाम ध्यान रख लेना है। शिवा, कैप्टन जो है शिवा चौहान, सियाचिन बेल्ट फील्ड में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला ऑफिसर बनी हैं। आधार नंबर को चेहरे से प्रमाणित करने के लिए UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है? ए राइट आंसर आधार फेस RD। कह रहे आधार नंबर को चेहरे से प्रमाणित करने के लिए UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए एप्लीकेशन का नाम आधार फेस RD। ध्यान रखेंगे। भारत राष्ट्रीय ज्वार बाजरा दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 बताना है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सही जवाब आप अच्छे से जानते हो, जगदीप धनखड़ साहब बने हैं। बी राइट आंसर है 14वें उपराष्ट्रपति भारत के। मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है बताइए? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि कम पानी और बंजर भूमि तथा विपरीत मौसम में भी ये अनाज उगाए जा सकते हैं। मोटा अनाज, गेहूं, चावल जैसे अनाजों के साथ मोटे अनाज की तुलना की जाए तो यह किसी भी प्रकार से इन्हें कम नहीं आंका जा सकता है। भारत दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। सभी कथन सही है, आप अच्छे से जान रहे हैं। डी राइट आंसर है। मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया। वह किस देश के निवासी थी? 74 ऑप्शन नंबर डी USA आपको बताना है। पीएम मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे 51 दिन तक यह सफ़र चलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवर क्रूज जो चला है ना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे समझ लीजिए। ये टोटल 51 डेज़ के सफ़र पे निकला। ऐतिहासिक यात्रा है ये। 27 रिवर सिस्टम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिवर सिस्टम से ये कहिए कि होते हुए बांग्लादेश के रास्ते से असम का जो डिब्रूगढ़ है, इसे यहीं पर पहुंचना था। सी सही जवाब है। अब यहाँ पे एक सवाल बन सकता है कि ये कितने किलोमीटर की सफ़र तय करेगी? 3200 किलोमीटर आप याद कर लीजिए। कितने? 3200 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। 51 यानी कि 51 दिनों का इसका सफ़र रहा है और इसको डिब्रूगढ़ पहुंच जाना था। बताइए, टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर मुंबई आपको इसके लिए टिक करना है। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? केरल की है। डी राइट आंसर। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट जो है केरल का एक प्रमुख योजना है। ध्यान रखेंगे। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? ये ना मुकेश अंबानी आपको ध्यान रखना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मुकेश अंबानी, इनको ब्रांड फाइनेंस के द्वारा ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में ग्लोबल लेवल पर नंबर 2 और भारत में अगर कहिएगा तो नंबर 1 स्थान दिया गया है। ध्यान रखेंगे, दूसरी रैंक मिला है, भारत में नंबर 1 वाला रैंक। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? सी राइट आंसर मनीष तिवारी को। कौन सी कंपनी रेलवायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न सर्विस 26 जनवरी से लॉन्च कर चुका है? यहाँ पे आपको ए रेल टेल ध्यान रखना है। हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर सैंडुक रूइट को मिला है। ध्यान रख लीजिएगा। हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना है, इसके सह संस्थापक हैं डॉक्टर सैंडुक रूइट। इन्हीं को मानव सेवा के लिए बहरीन का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है ISA अवार्ड ये दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है?
ए राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब के मोहाली में किया गया है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? एस राजामौली साहब जीते हैं, सी सही जवाब है। न्यूयॉर्क फिल्म, ये ध्यान रखेंगे, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर एस राजामौली रहे हैं। भारतीय सेना दिवस, यह सवाल आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताइए। लास्ट वाले सेट में आप लोगों ने मतदाता दिवस के बारे में बताया था, काफ़ी ज़बरदस्त आप लोगों का कमेंट आया था, बिल्कुल सभी सही बताए थे। आज के सवाल में भारतीय सेना दिवस, आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। सेना से रिलेटेड क्वेश्चन है, ज़रूर पता होना ही चाहिए। कमेंट करके जल्दी से बताइए। 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु सही जवाब है। तमिलनाडु में 996 लिंगानुपात, आंध्र प्रदेश 993 याद रखना है, उड़ीसा में हो जाएगा आपका 979 और कर्नाटक पूछेगा 973, 973 याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताइए? तो यहाँ पे नंबर सी गलत है। फिलहाल समझिए, टीटीकाका झील कहाँ पर है अगर पूछेगा, बोलिविया पेरू, आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। उर्मिया झील पूछेगा, ईरान बताना है। रेंडियर पूछेगा तो रूस को हटा करके कनाडा बताना है। और अयाबाशा झील पूछेगा तो इसके लिए आपको फिर कनाडा ही सही बताना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत यहाँ पे है। कौन सा एक यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है बताइए? देखिए, डॉनबॉक्स बेसिन अगर पूछेगा कोयला के लिए, मेसाम्बी रेंज के लिए आपको यहाँ पे तांबा को गलत करके आप लौह अयस्क कर दीजिए। लौह अयस्क, जो मोसूल है इसके लिए खनिज तेल, और ट्रांसवाल के लिए सोना सही यहाँ पे मैच किया हुआ है, बी गलत दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के कितने स्तंभ निर्धारित किए हैं? संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के कितने अगर पूछेगा तो ऑप्शन नंबर आपको डी बताना है। टोटल कितने? 8 स्तंभ बताए हैं। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? संसद, डी आपको टिक करना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक अच्छा खासा उदाहरण है। इसमें ना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान रहते हैं, इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया है। IDA की स्थापना बताइए कब हुई थी? इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसकी स्थापना हुई थी 24 सितंबर 1960 को। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति 1991 में 1991 में किस समिति ने किया था? यहाँ पे आपको भी फेरवानी समिति ध्यान रख लेना है। फेरवानी समिति राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति किए थे। अच्छा, चलैया समिति क्या किए थे याद करिए तो। चलैया समिति क्या आपको ध्यान है? काला धन से रिलेटेड है चलैया समिति। राज समिति पूछेगा, ये ना कृषि जोत से संबंधित है, जोत पर जो कर था इसके लिए राज समिति। और तेंदुलकर समिति भी पूछा जाता है। निर्धनता रेखा के आकलन के लिए ये समिति बना था। निर्धनता के लिए समिति आपको ये ध्यान रखना है, तेंदुलकर समिति। फेरवानी के लिए पूछेगा, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति किया गया था इसके द्वारा, फेरवानी के द्वारा। चलैया समिति ने क्या किया था? ये काला धन की समाप्ति के लिए। तेंदुलकर को आपने देखा निर्धनता के लिए। और राज समिति जो है ये कृषि जोत कर से संबंधित है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए सही जवाब, 22 दिसंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है याद करें? रामानुजन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 14 मार्च को क्या मनता है? तो विश्व गणित दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को, विश्व गणित दिवस ध्यान दें। और यहाँ पे राष्ट्रीय बस कहा है, इसीलिए आपको 22
दिसंबर बताया गया था। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। और 20 जून को बनता है विश्व शरणार्थी दिवस। इनमें से किस महिला को सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था? 94 का सही जवाब बताइए। सबसे पहले किसको मिला था? तो यहाँ पे देखिए, इंदिरा गांधी को 1971 में सबसे पहले, मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया था, और अरुणा आसिफ अली जो हैं इनको 1997 में दिया गया था। इसे आप ज़रूर याद कर लें। अरुणा आसिफ अली को 1997, इंदिरा गांधी को 1971 में और मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया जा चुका है। शार्ली एब्दो क्या है? कुछ समय पहले 2015 में यहाँ पे हिंसा वगैरह हुआ था। व्यंग करने वाला अखबार है। ऑप्शन सी सही जवाब है। ताइवान की राजधानी का नाम? ताइवान की राजधानी का नाम आप जानते हो ताइपे, ऑप्शन नंबर बी है। बाद बाकी जो ऑप्शन आपको यहाँ पे न्यू ताइपे है, ताइचुंग है, ताइनान है, ये सभी ना ताइवान के शहर का नाम है। ताइपे है ताइवान की राजधानी। बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पटना में है। बी राइट आंसर टिक करेंगे। बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यह पटना में है। बिहार से गुजरने वाली जीटी रोड किसने बनाया? तो यहाँ पे आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे शेरशाह सूरी के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, सवाल थोड़ा सा एक तरह से कहिए कि क्या जीटी रोड बिहार से गुजरती है, तो आप समझ जाइए। यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है जीटी रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से समुदाय की जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम पूछा है? यहाँ पे आपको डी ध्यान रखना है, बौद्ध की संख्या सबसे कम है। देखिए, बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या जो है ना 0.02% है बस। कहाँ पर? बिहार में। ईसाई के बारे में अगर पूछेगा 0.12% है। ठीक है, सिख के बारे में अगर पूछता है, सिख के लिए आपको 0.2% आपको ध्यान रखना होता है। और मुस्लिम के लिए पूछेगा तो 16.87% है। और बिहार में सबसे अधिक पूछेगा कौन सी जनसंख्या? तो हिंदू है, 82.69% आपको ध्यान रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जगह पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपको बताना है, पटना में। ध्यान देंगे, बिहार को लेकर के ना, अगर बिहार के साथ अगर जोड़ेंगे ना तो टोटल मतलब भारत में 18 पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोले जाने की बात की गई है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 16 हम लोगों ने देख लिया। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आपसे सवाल पूछा गया है सेना दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थंबनेल आपको शो कर रहा है, आप लोग इस चैनल पर ज़रूर आ जाइए। दरोगा की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, करेंट अफेयर्स पे पकड़ बनाना है, हर दिन करेंट अफेयर्स को ज़रूर देखा करें और आकर एक बार चेक कर लीजिएगा। क्लास अगर वहाँ अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन एक बार ज़रूर आकर के चेक कर लीजिए। आप ही के अच्छाई के लिए कहा जा रहा है। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 के साथ।